मैं आपका अपना अजीम मिक्की और आज जिनसे मुलाकात आपकी करवाने जा रहा हूँ, बिलीव मी, यकीन कीजिएगा कि मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन। बहुत कम ऐसी आर्टिस्टें हैं हमारी थिएटर की दुनिया में जो मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। आई मीन के बोलती बहुत अच्छा है, परफॉर्म बड़ा अच्छा करती हैं, डांस बड़ा अच्छा करती हैं, यानी कि एवरीथिंग इज ओके, हर लिहाज से परफेक्ट। और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे साथ बैठी हैं पाकिस्तान थिएटर, पाकिस्तान टीवी, पाकिस्तान फिल्म की मशहूर आर्टिस्ट हुमा अली। कैसी हैं हुमा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप ठीक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। तो हुमा, कैसे आना हुआ इस फील्ड में, कब, कैसे, बल्कि क्यों? ऐसे ऐसे आना हो। अच्छा, आप इन्हीं सिर्फ बातें कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ। नहीं, अजीम जो है वो माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं। मैं ये मेरे कह रहे हैं कि मेरे फैन है, मैं जेन्युइन आपकी फैन हूँ। आपका वो जो एक एसेंट है ना बोलने का, और जो आपका जो स्टाइल है वो गॉड गिफ्टेड है, किसी का नहीं। इसमें कोई सलामत रहे आप। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि हुमा अली मशहूर आर्टिस्ट हैं और इनके साथ काम करने का ये होता है कि आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अच्छा। मतलब ये होता है आपके साथ अगर खड़े हो ना सेट पे, हमें ये होता है कि यार ये कोई कहीं रुकावट नहीं आएगी, क्यों टू मिलते जाएंगे। और ये बहुत कम आर्टिस्टों में क्वालिटी होती है। तो हुमा, कब ये सफर का आगाज हुआ ये थिएटर का? आगाज तो मेरा मूवी से हुआ था। मूवी से, जहाँ तक मेरा नॉलेज है आपके पापा भी माशाल्लाह। हाँ जी, मेरे अब्बा मुमताज़ मलिक साहब है उनका जी। और माशाल्लाह अभी भी जो मूवीज बन रही हैं वो कर रहे हैं। रिसेंटली जवानी उनके जी, वो फाइट इंस्पेक्टर, डायरेक्टर, हीरो, विलन, मतलब चेयरमैन भी रह चुके हैं। नहीं, उनका एक बेहतरीन स्कोर है उनका इंडस्ट्री। जी, तो मैं तो चाहती थी कि एक अच्छे लेवल पे मतलब मैं काम करूं, अच्छा काम करना चाहती थी। स्टार्ट फिर मैंने मूवी से लिया, आगा हसन अस्करी साहब की थी, दिल पर आए देश में, और समी पेयर में था मेरे साथ। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक हो। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि वो जो मेरा जैसा माइंड था ना वो मूवीज बनी नहीं, उस लेवल का उस लेवल की जो लाहौर में चल रहा है, कराची में जा नहीं सकी क्योंकि अब्बा को छोड़ के मैं नहीं जाती कहीं पे भी, तो नहीं वो हो सका। और काफ़ी मूवीज़ की ऑफर आई लेकिन वो मैं नहीं कर सकी, मेरे माइंड के बिल्कुल अपोजिट था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि स्टेज तो उससे भी अपोजिट है। नहीं, तो ये कन्वर्सेशन कैसे हुई, कन्वर्ट कैसे हुआ ये कब आया ज़हन में कि थिएटर करना चाहिए यार? अच्छा, थिएटर में ना मैंने कई लड़कियों के इंटरव्यूज सुने हैं, काफ़ी वो बुरा भला कहती हैं, सबको कहती हैं, हर एक का अपना एक होता है ना कि उनका लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, असल में वो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं। हाँ, शो करती हैं। ठीक है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा, तो मैं अपने हिसाब से थिएटर को देखती हूँ। थिएटर मैंने इसलिए चुना कि शौक तो मुझे था एक्टिंग का, तो जो कि मैंने टीवी पे भी जब मैंने अपना ऑडिशन दिया जाके, तो वहाँ पे थिएटर से ज़्यादा ओपन एक लाइफ थी जो ढकी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओपन है। I know very well about that. हम लोग मतलब जो टीवी वाला है ना, उनका और तरीका है 2 नंबरी करने का, बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते जी हैं। बिल्कुल, लेकिन करते हैं। लड़की वो काम नहीं कर सकती जो आप किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, हाँ, ठीक है, वो लड़की काम नहीं कर सकती। तो तब मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल चीज़ें थी। फिर मैंने देखा कि स्टेज अलहमरा देखा मैंने, अलहमरा देखने के बाद मैंने अपनी प्रोडक्शंस की, असल में स्टार्ट अपनी प्रोडक्शन, मैंने अपनी प्रोडक्शन से किया, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी प्लेस है, एक अच्छा मेरे लिए काम करने का एक रास्ता है। अलहमरा में मैंने 3 से 4 साल रेगुलर काम किया, कंटिन्यू किया। जी, मैंने कंटिन्यू काम किया। उसके बाद मैं कमर्शियल थिएटर की तरफ आई। कमर्शियल थिएटर की तरफ जब आई तब मुझे पता चला कि कितना टफ है थिएटर करना। इस टाइम पे देखें, जब मैंने स्टार्ट लिया मुझे तकरीबन 9-10 साल हो चुके हैं, मैक्सिमम इतना अर्सा हो गया, इतना अर्सा हो चुका है। तो मैंने जब स्टार्ट लिया था तो इसका एक और रंग था, यहाँ पे ऑनर थी, यहाँ पे काम, टैलेंट देखा जाता था, चेंज हो गया, टैलेंट देखा जाता था, टैलेंट के बेस पे आपको काम मिलता था, नहीं कि आपको किसी और चीज़ पे काम मिलता था। अभी क्या ट्रेंड शुरू हो गया, क्योंकि मैं आपके चैनल के थ्रू अजीम बताना चाहूँगी थोड़ा जरूर, सा, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, भड़ास है जो मैं निकालना चाहूँगी, काफ़ी अरसे से निकालना चाह रही थी, लेकिन मैं एक अथेंटिक बंदे के साथ बैठ के ये बात करना चाह रही थी उसके चैनल के थ्रू। तो मुझे इस चीज़ पे अच्छा लगा है कि भाई आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैं ये चीज़ कर रही हूँ, सारा बेफिक्र होके, ऐसे वैसे की नहीं, ऐसे वैसे, हाँ, जो खुद एक फाइन बंदे हैं उनके साथ बैठ के मैं कर रही हूँ, ठीक है। वरना मैंने देखे हैं बेशुमार जो इंटरव्यूज लेने आते हैं
वो सिर्फ वो इंटरव्यू दे के चले जाते हैं। इंटरव्यू दे के भी चले जाते हैं और उनके सवालात इतने वाहियात होते हैं कि Too much, मेरे जैसी अगर कोई एक्टर होगी तो वो दूसरा थप्पड़ ही उसके मुंह पे मारेगी। चीप किस्म के क्वेश्चन लेकिन करते हैं। उनका भी कसूर नहीं, जो आगे बताने वाली होती हैं वो उससे डबल उनको जवाब दे रही होती हैं। तो बड़ी शर्म आती है यार कि ये फील्ड में मैं काम करती हूँ, इनको देख के लोग हमें भी, मुझे भी देखते होंगे, सबको जो अच्छी आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं आप जैसे हैं और भी हैं सारे, वो कहते होंगे यार ये वो लोग हैं, ये काम करते हैं। सही साहब वो पंजाबी की मिसाल याद आ गई है अच्छे कि जो जो गाना ले वो जो बजाना ले, हाँ, तो वो भी तो अच्छा। अभी एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। उसके बाद अब आके मुझे बड़ी ही एक मायूसी सी हो गई है थिएटर लाइन से ना, मेरा दिल उठ सा गया है। वो इसलिए कि मैंने आपको बताया कि पहले टैलेंट पे काम होता था, अब या तो वो प्रोड्यूसर की मशूक है, हाय मंजूर नजर जी, जो मंजूर नज़र है वो मंजूर नज़र है और वो नज़र उतारती है उसकी, तो फिर वो काम कर रही है। जो उसका एक एक्टर का एक ग्राफ होता हाय, है, हाय, ठीक है ना, उस ग्राफ से जब एक्टर को आप नीचे ऐसे लाएंगे ना, जो कल की आई हुई लड़कियां हैं उनसे आप कहेंगे जी, कंपैरिजन करेंगे कि यार एदे थले कर लो क्योंकि मेरी मशहूर है, हाय हाय हाय। वो नहीं होता मेरे अच्छा वो जो यार बंदा है ना, ये मुझे बड़ा ही तंग कर रही है। हम बच्ची सिर्फ कानून की बंदा है। नहीं कर रहे हैं। अच्छा वही वाकई ये व्यूवर्स मैं आपसे बात शेयर करूंगा, उमा ने बड़ी अच्छी बात की कि यार आप लोग जो मंजूर नज़र की बात हो रही थी, मंजूर नज़र, जब एक बंदा मंजूर नज़र हो जाता है ना, दूसरे बंदे मंजूर ही नहीं होते उस बंदे को, ऐसे तो इट्स टू मच। दूसरा कैसे मंजूर हो उसको, ठीक है ना, ठीक है, तो कि जो तुम्हारा इश्क है, तुम्हारा जो भी है भाई, इसको तो खैर आजकल होता है। मेरिट पे करो ना, हाँ मेरिट पे करो। इश्क भी करना तो मेरिट पे करो, जरा सुन लो यार नहीं, इश्क करना है पर देखो, अपना अगर आपने ड्रामा चलाना है तो ड्रामे को मेरिट पे लाओ ना। आज ये क्यों बात। तबाही हो गई है, आज इसलिए तबाही हो गई है कि जी प्रोड्यूसर कह रहा जी है मेरी मशहूक है, एनू मेन ते ला दो। एक्टर कोई गई है उससे सीनियर, बार- उसको कह रहे हैं जी यार यार वो उसकी ना वो सीटें बड़ी लगाती है। हाय भाई बंदा पूछे, एक्टर जो काम करने के लिए स्टेज पे 12 लोग खड़े हैं, एक ड्रामा तैयार होता है 12 लोगों की टीम का होता है अगर एग्जाम्पल, तो उन 12 लोगों को ही हॉल देखने आता है ना, कोई एक लड़की को तो नहीं देखने आता। मैं कहूँ जी अभी मुझे देखने आता है या सिर्फ आपको, ऐसा नहीं है, कोई 10 आपके हैं, कोई 10 मेरे हैं, कोई मिल के सारा गुलदस्ता बनता है, गुलदस्ता बनता है, बिल्कुल। ठीक है। तो अब क्या होता है जी, ओदियां सीटां लगती हैं भाई, सीटें अब वो बंदा देता है जिसके साथ लड़की अटैच है। सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा आपके बुलाने पे आ रहा है और तो उसकी कोई डिमांड कोई खर्चा कर रहे हो, कोई बंदा कर रहा है, मेरे पे तो कोई बंदा खर्चा नहीं करता, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। क्योंकि मैं डिमांड पूरी नहीं करती, मैंने काम अपने मेहनत से किया है और मैंने हक पे खड़े होकर काम किया है। जहाँ पे मुझे मेरा हक नहीं मिला मैंने कह दिया जी अल्लाह हाफिज, और मुझे लकब क्या देते हैं यार, वो गल नहीं मनती यार, गल नहीं। भाई सीधी सी बात है कि जो बंदा अपने बाप को दवाई नहीं ला के दे रहा, वो आपके कहने पे 4 बंदे लेके सीटें लगवा रहा है, तो है जी, कुछ है तो वो लगा रहा है इसका ना, मतलब है उसको कुछ है, कुछ है बात। गिवन एंड टेक कर रहे हो तो कर रहा है ना अगला बंदा। Definitely. वरना आजकल के दौर में तो सका भाई पानी नहीं पिलाता, हाय हाय। ठीक है, औलाद भाग जाती है। सही तो आप ऐसे इश्क के बारे में कुछ नहीं, वो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि इश्क जो है वो बाहर करें, काम के वक्त काम जो होता है, ड्रामा पे जो है करें। मेरिट पे काम करें। और ये मुझे बड़ी खुशी हुई, एक तो ये फिल्म इंडस्ट्री से आई, और यानी हमारे स्टेज में आजकल आज के दौर में ये वाकई बात है कि इस तरह की अगर लड़कियाँ काम कर रही हैं तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि अब स्टेज का वो दौर तो गुजर गया, 10-15-20 साल पहले था। तो फिर ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस तरह की पढ़ी लिखी समझदार, जिनको पता है, जिन्होंने फिल्म भी की हुई है, ड्रामा, इन सारी चीज़ों से वाकफियत है। वरना आप इससे ज़्यादा वाकफ़ हैं कि बहुत सी जो एक्टर और एक्ट्रेस भी हैं, जी हाँ, वो तो उनको ये शायद मेरा ख्याल इस तरह समझ नहीं है इस फील्ड की, और वो आदत है। नहीं, पता क्या होता है कि असल में ना हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, हाँ बात है अपनी अपनी मेंटालिटी की, किसकी कितनी सोच है। आपको जितनी लालच होगी आप उतना ही बुरा करेंगे। बिल्कुल। बात है कि लालच नहीं है, कभी दिल में ये लालच नहीं आई कि यार मैंने सुपरस्टार बनना है या मैं अदे तो उत्ते काम करना है। हाँ, ये ज़रूर कहा है मैंने कि यार ये मुझसे जूनियर है, मैंने इसके नीचे काम नहीं करना, इसको अपने ऊपर नहीं करने देना, आप उसको करवाएं।
मेरी इसलिए मैं बड़ी कम अभी नजर आती हूँ थिएटर में, क्योंकि कभी कभी गैप आ जाता है गैप आपका। मेरा इसीलिए आता है कि मुझे या तो कहा जाता है कि जी वो फलानी है उसके नीचे कर लें। हमारे लाहौर में तो ये आम ही है, मैं ओपनली बात करूंगी क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं अल्लाह की ज़ात से डरती हूँ। बिल्कुल ऐसे। राजिक अल्लाह की ज़ात है, राजिक आपको रिस्क देने वाली, और जो रात आपकी कब्र में है तो बेशक बाहर नहीं। हमारा ईमान इस बात पे मजबूत होना चाहिए। तो मैं तो बड़ी सच हक की बात करती हूँ, शुरू से ही अजीम करती हूँ, मेरे से इसीलिए सारे चालू हैं कि यार है मुंह ते गल कर देंदी ठीक है ना, ते बड़ी बदतमीज़ है। बदतमीज़ नहीं हूँ, बदतमीज़ी ना मेरी कभी लड़ाई किसी से हुई लड़की से, ना किसी डायरेक्टर, ना किसी नो डाउट, वाकई कभी देखा ही नहीं जी। मतलब। मैं चुप करके सिर्फ ये कहती हूँ कि यार मुझे काम नहीं करना। नहीं वैसे इसका आपको दुख है कि किसी लड़की से लड़ाई नहीं हुई? नहीं दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि यार जो एक टैलेंट होता है ना, जो हम मेहनत करके आए हैं ना, जो एक्टर जैसे सिदरा नूर की मैं स्ट्रगल करके आए हैं हम लोग, बिल्कुल स्ट्रगल की है, मेहनत की है, किसी की सिफारिश पे नहीं आए, ठीक है। और इतने साल काम करने के बाद एक लड़की सिफारिश पे आके, प्रोड्यूसर भी आगे पीछे है, और उसके बाद वो अपना एक और बात के इन्वेस्टर भी ला रही है साथ। हाँ इन्वेस्टर यार ये बंदा मेरे साथ है, ये 20 सीटें आपको देगा जी, मैं एदे थले काम नहीं करना, मैनू ए गाना देना तुसी एदे उत्ते। अब प्रोड्यूसर तो मर गया उधर ही पहले ही। अजीम साहब ये बड़ी खूबसूरत बात है कि मेरिट पे जो है ना, कोई भी फील्ड हो, ये आपका जो लिटरेरी है, लिटरेचर है, ये भी लिटरेचर से है ना, आप लोग भी लिटरेचर से वाबस्ता हैं। थिएटर जो है, फिल्म है, ड्रामा है, ये सारे काम मेरिट पे जो है ना, और आप दुनिया को देखते हैं, हम इंडिया की मिसाल देने में कोई हर्ज नहीं, लोग इर्द गिर्द भी मेरिट पे काम करते हैं, तभी उनकी जो काम है वो ज़्यादा सराहे जाते हैं। सैयद भाई बात ये है कि एक इन शॉर्ट किस्सा मुख्तसर ये है, हमारा अलमिया ये है कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं, यहाँ पे मेरिट पे कोई काम जल्दी होता ही नहीं, लेकिन गलत है ना, ठीक है। इसीलिए हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे उस लेवल का जिस लेवल